जय हिंद सभी साथियों को। आपके यूपी पुलिस ट्रेनिंग में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ये ट्रेनिंग अब 6 माह से बढ़ा के आपके 9 माह कर दी गई। कारण क्या है कि 6 माह में जो आप चीज़ें सीखनी चाहिए वो चीज़ें आप सीख नहीं पाते थे। प्रशिक्षण बहुत तेज़ी से चलता था। सीखने के लिए आपके पास वहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन आप वो चीज़ें सीख नहीं पाते। सब चीज़ें आपके शॉर्ट में बताई जाती। लेकिन अब 9 माह की हो गई तो आप चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि इसके पहले कई सालों पहले आपकी ये ट्रेनिंग 1 साल की होती थी। तो सोचिए 1 साल से जब 6 माह कर दीजिएगा तो चीज़ें आप उतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब 9 माह में क्या होता है कि वहाँ आपको सीखने के लिए बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, चाहे भारतीय दंड संहिता आपको पूरा समझाया जाएगा, साक्ष्य अधिनियम क्या है, सीआरपीसी जो आपकी है ये पूरी समझाई जाएगी, कंप्यूटर संबंधित आपको जानकारी, और जो आपके इंटरनल प्रशिक्षण होता है जिसमें आपको राइफल कैसे, आपको नक्सल से कैसे लड़ना, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको जब पूरे विधिवत तरीके से डेमो देकर समझाया जाता है तो आपको पूरा समझ में आता है, ताकि अगर आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना हो, आप तैयार रहो उस चीज़ के लिए। तो इसमें प्रशिक्षण बनाने से कुछ स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है। जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत बेहतरीन तैयारी है, क्योंकि आजकल जो नौकरी सोच रहा है कि पहले अपनी एक नौकरी पक्की करे उसके बाद दूसरी की हो जाए, तो क्या होगा, ट्रेनिंग में आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओ। बस वहाँ थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि ट्रेनिंग में क्या पूरा शेड्यूल होता है। बाकी डिटेल्स में थोड़ा जानना है तो आपको उसमें जो है टेलीग्राम में मैंने पीडीएफ डाला, पूरा शेड्यूल आप देख लेंगे, कितने घंटे आपकी क्लासेस वहाँ चलती है, कितने घंटे आपकी ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में पूरा समझा दूंगा कि आपका कैसे क्या होता है, आप कितना समय निकाल सकते हैं। और बाकी एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी 80% हैं जो चैनल कंटिन्यू देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे भाई, अगर आप देखते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखने का आपका कोई मतलब नहीं जब आप कंटिन्यू देखते हैं। ठीक है, अब पूरा शेड्यूल आपको समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाए। साथियों, अगर आप भी 2025 में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आपका यूपीएसआई हो या रेलवे एनटीपीसी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उस एग्जाम को क्रैक करने में आपका मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कमियों को पहचानता है कि आपका मैथ वीक है, जीएस वीक है, या हिंदी वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, तो उस टॉपिक पे आप फिर मेहनत करते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? टेक्स्ट बुक, जहाँ आपको सेक्शनल टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज पूरे टेस्ट मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर का पूरा सेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आपके क्या क्या क्वेश्चन आए और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से उनकी सेल आई, द रिपब्लिक डे सेल। ये सेल आपकी 25 और 26 दिसंबर 2 दिन चलने वाली है। मात्र आपको 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा M10, तभी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अभी जाके परचेस कर लेना। जिसके पास ये पास प्रो नहीं है तो जाके अभी परचेस कर सकता है। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग को समझते हैं। ट्रेनिंग जो है आपके 3 पार्ट में होती है। सबसे पहले जेटीसी होता है, फिर आपका आरटीसी होता है, फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है। देखो जेटीसी क्या होता है, जब आपका समझ लीजिए मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग होता है उसको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, जिसको जेटीसी बोलते हैं। ये आपकी 1 माह की होती है। ठीक है, ये आपकी जिस पुलिस लाइन में होगी, और मोस्टली जो है 90% आपकी पोस्टिंग उसी पुलिस लाइन में होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो गए, आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई गलती रहती है तो उसको सही सही वहाँ बनती है, आपकी चरित्र पंजिका बनती है, आपके जो बैंक की डिटेल्स, वो सारी चीज़ें, आपका खाता खुलता है कि जो जिसमें आपकी सैलरी है, आपकी बेसिक जानकारी, वर्दी की नाप, ये सारी चीज़ें, और आपको बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको अधिकारियों के साथ कैसे सल्यूट करना है, कैसे आपको चलना है। नॉर्मली आपको चलना भी सिखा देते हैं कि आपको इस तरीके से चलना है, कैसे दूसरों का सम्मान करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बेसिक होता है, आपकी वर्दी पूरी कंप्लीट हो जाती। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती तो उसके बाद फिर आपको यहाँ से आरटीसी के लिए मिलते हैं। ये आपकी इस बार जो है पूरे यूपी में एक साथ ही हो रही है, तो आपको अब यूपी के बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो यूपी के अंदर ही आपकी होगी, पीएसी में होती है, आपकी आपकी पीटीएस में होती है, और आपके पुलिस लाइन में ही होती है। ठीक है, आप सपोज करिए आप दूसरे पुलिस लाइन में जाएंगे और दूसरे लोग आपके पुलिस लाइन में होंगे, ऐसे आपकी हो गई आरटीसी। तो ये अब पहले 6 माह की होती थी, अब ये 9 माह की हो गई। ठीक है, ये पूरी आपकी 9 माह की ट्रेनिंग हो गई। और उसके बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है, जो कि आपके ये भी 6 माह के लिए है। लेकिन ये मोस्टली 6 माह के क्या आपके आएंगे तो आपसे ड्यूटी लेते रहते, एक प्रकार से आज से हर प्रकार की ड्यूटी करवा लेंगे कि आपकी ये ड्यूटी है, क्योंकि ड्यूटियां भी यहाँ पे 100 प्रकार की होती है। तो सारी ड्यूटी आपके व्यवहारिक प्रशिक्षण में होंगी। आपके गाइडेंस में जो है सीनियर लोग होंगे, आपको बताएंगे कैसे आपको ड्यूटी करना है, गलती नहीं करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यवहारिक से आपको उससे मतलब नहीं। देखो भाई, पहले दिन से ही आप आ जाएंगे, उसके लिए आप परेशान हो कि इतना लंबा प्रशिक्षण है। पहले दिन से ही आपकी, जिस दिन आपकी उसमें आमद हो जाएगी, जिसको बोलते हैं पुलिस भाषा में,
आपकी सैलरी उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बस क्या होता है कि ट्रेनिंग में कुछ भत्ते नहीं मिलते, जब जैसे ही आप कंप्लीट करके आएंगे आपके वो भत्ते बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो, सैलरी में 2-3 हज़ार का ही फायदा होता है, 3 हज़ार तक। तो ये चीज़ें आपको परेशान होने जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको पैसा मिल रहा है तो सारी जानकारी आपको बेसिक चीज़ें सीखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल क्या है। 270 दिवस का प्रशिक्षण है आपका, जिसमें से आपका 180 दिन ट्रेनिंग चलेगी, बाकी दिन आपकी छुट्टी होती है। जैसे छुट्टी क्या होता है आपका रविवार, जैसे रविवार में हो गया, और सेकेंड महीने के सेकेंड सैटरडे हो गया, और बाकी जो गजटेड छुट्टियां होती है उस दिन आपका प्रशिक्षण नहीं होता है। उस दिन क्या होता है वो भी आपको समझा रहा हूँ। एक होता है आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को मॉर्निंग में आपकी परेड नहीं होती। उस दिन क्या होता है केवल आपकी साफ सफाई होती है, तो उसको भी समझाऊंगा। जैसे ये हो गया, और पूरा आपको गजटेड ऑफिसर, तो इसमें क्या होता है जैसे रविवार के दिन आप सोचते हैं कि छुट्टी है तो ट्रेनिंग होगी नहीं, उस दिन आपकी जैसे सुबह क्या होता है साफ सफाई, जैसे आपकी जहाँ पुलिस लाइन में है कोई आपकी साफ सफाई पौधों की, और वहाँ जो आप रहते हैं बैरक की साफ सफाई, पूरा जो है सामने जब आप जाएंगे तो समझ जाएंगे ये रविवार के। ऐसा नहीं कि सोचिए जिस दिन ट्रेनिंग हो आपसे कुछ नहीं करवा, आपसे बहुत कुछ करवाया जाएगा, आपको खाली हाथ नहीं रखा जाएगा कि आप पड़े रहें दिन भर, आपसे कुछ ना कुछ करवाया ही जाएगा। बस ये है कि उस दिन आपकी जो है परेड वरेड नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ट्रेनिंग आपकी कुल 180 दिन होगी, बाकी दिन जो 270 उस दिन थोड़ा एग्जाम आपका हो गया, और बाकी जो छुट्टियां जोड़ के पूरा आपका जो है 270 दिवस का प्रशिक्षण होगा। और इसमें भी अभी प्रशिक्षण ये बढ़ सकता है, जैसे सपोज करिए कि आपके उस टाइम अभी शायद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो यूपी पंचायत का इलेक्शन होगा, तो उसमें अगर आपकी ड्यूटी लग गई तो प्रशिक्षण बढ़ सकता है थोड़ा बहुत। कभी कभी होता है कि आपकी ड्यूटी है, जैसे होली में आपकी ड्यूटी लग गई, ईद बकरीद में जो आपकी ड्यूटियाँ लगती है, दिवाली में है तो आपकी ड्यूटी लग गई, इस प्रकार से आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि छुट्टी कितने दिन मिलती है। देखो छुट्टी आपकी 6 दिन की छुट्टी है, स्वयं आपकी छुट्टी, जिसमें आपके मेडिकल की भी जोड़ी जाती है और आपके आकस्मिक छुट्टी। ये छुट्टी आप कब ले सकते हैं, जैसे आपका कोई एग्जाम हो तो आपको मिल सकती है, आपके घर पे शादी हो या कोई इमरजेंसी हो तो आपको ये छुट्टी पूरे 9 माह में ले सकते हैं। एक एक दो दो दिन देते हैं, इकट्ठा आपको नहीं देते, ताकि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप जो है इसलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप अगर 15 दिन से ज़्यादा छुट्टियां यहाँ मतलब अब्सेंट हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण जो है दोबारा होता है। ये चीज़ें होती हैं, ये उसको पूरा आप जब जाएंगे समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद आपका एक मध्यावधि अवकाश होता है जो 3 दिन का होता है, वो जैसे कि जैसे होली या दिवाली में आपको मिलता है, तो जैसे उसमें 2 दिन की आपकी गस्टेड छुट्टी, तो ये मिला के आपके लगभग 5 दिन का होता है, तो सामूहिक अवकाश बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रेनिंग जैसे आपके अब 9 माह की पहले ये 3 महीने में दिया जाए, जैसे 3 महीने की ट्रेनिंग आधी कंप्लीट हो जाती, तब आपका ये मध्यावधि अवकाश दिया जाता था, लगभग 5-6 दिन का हो जाता था कुल मिला के। तो ये अब आप समझ लीजिए आपका 9 माह के तो करीब आपके 5 महीने के आसपास ये आपको छुट्टी देंगे, जो एक बार आप जाएंगे घर तो पूरा आपका सभी की आपकी छुट्टी होगी। बाकी इनके ऊपर भी होता है कि आपको होली में भी छुट्टी दे सकते हैं, दिवाली में भी दे सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के आपके जो हेड होते हैं उनको पता होगा, वो आपको बता देंगे कि हाँ छुट्टी होगी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई छुट्टी से रिलेटेड। अब तीसरा क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा है, पढ़ने का समय कितना मिलेगा। देखो पढ़ने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ बहुत कम समय मिलेगा। आप सुबह अगर मॉर्निंग में 5 बजे आप लगभग उठ ही जाएंगे, सुबह 5 बजे से आप उठ गए, फिर आप जैसे अपनी नित्य क्रिया में आएंगे, पूरा तैयारी करेंगे, फिर आपके 6-7 बजे से, अब जैसे आपके डे के हिसाब, गर्मी में आपके 6 बजे से परेड हो जाएगी, ठंड में आपके 7 बजे के लगभग रहेगी। तो ये आएंगे आप करीब 8-9 बजे तक वापस आएंगे। उसके बाद आप मेस की तरफ जाएंगे, मतलब नहाएंगे धोएंगे बहुत से लोग, उसके बाद मेस की तरफ जाएंगे, खाना खाएंगे। जब तक खाना खाएंगे 10-5 मिनट आप आराम करेंगे, तब आपका क्लास का समय हो जाएगा। जो क्लास होती है जिसमें आपको पूरी चीज़ें आपके भारतीय दंड संहिता, कंप्यूटर, संविधान, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो ये लगभग आपके 3 घंटे क्लासेस चलती हैं पूरे। आप इसमें आपके 6 पीरियड होते हैं, मतलब समझ लीजिए पूरे 6 पीरियड होते हैं, 3 घंटे के लगभग आपकी क्लास चलती है। उसके बाद लगभग यहाँ से आप 2 बजे वापस आएंगे, फिर 2 बजे या 1 घंटा आप आराम करेंगे, फिर 3 से 3:30 बजे के बीच आपकी परेड चालू हो जाएगी। लगभग आपकी 5 से 6 बजे तक आपकी परेड चलेगी। उसके बाद ये परेड हो जाएगी, उसके बाद आप आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आपके जब खाना खाएंगे थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट आराम करेंगे, फिर आपके रात्रि गणना का समय हो जाएगा। रात्रि गणना में क्या होगा, आपकी काउंटिंग की जाएगी, कहीं आप भाग तो नहीं गए हैं, तो ये चीज़ें होंगी। तो उसको लेके 7:30 या 8 बजे तक आप फ्री होंगे, 7:30 तक। फिर उसके बाद जो है अपना जो भी आप साफ़ सफाई है, बेल्ट वगैरह, जूते पॉलिश करने, ये करेंगे कि अपने घर पे बात करेंगे। तो लगभग आप 8 बजे के बाद आपको सुबह 5 बजे तक का समय मिलेगा। इतने में आप जितना करना है कर सकते हैं, बाकी बीच में भी आप 20-25 मिनट पढ़ सकते हैं, इतना समय, लेकिन इसके बाद आप फ्री हैं। इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि आपकी ड्यूटी लगा दी है, जैसे आपके बैरक के आसपास, कि आपको देखभाल के रात में कोई अजनबी व्यक्ति ना घुस जाए, ये चीज़ें हैं।
ये पूरा आपको समझा दिया। इस प्रकार से आपको टाइम मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं आपको कितना, मोस्टली 2 घंटे से 2 घंटे तक ही आप टाइम निकाल सकते हैं। बस क्या है कि आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहें, इतना आपको टाइम मिलेगा। बाकी ऐसा भी नहीं है, अब जो आपके ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है उसको भी तो भाई पढ़ना है। अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा आपकी होती है उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर नहीं लाएंगे तो भाई आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा की जाएगी। तो ये है भाई, पूरी इतना आसान मत समझना। 50% जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, आप जब जाएंगे ना सब में आपको 50% अगर आपके नंबर नहीं आए तो भाई फेल होते हैं लोग। उसके बाद आपका अलग से फिर ट्रेनिंग होती है 3 माह की। तो ये चीज़ें हैं भाई, इतना भी आसान मत समझना, तो उसको भी थोड़ा बहुत देखना रहेगा। तो आपका जो ये है उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो 9 माह में फिर आपका डिस्टर्बेंस ही रहता है, क्योंकि आपको वहाँ का भी देखना रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें भी आपके लिए काम की होगी। तो आप इस हिसाब से आप जाएंगे, खुद आपको समझ आएगा। और थकावट भी रहती है भाई, रात में कोई आएगा, दिन भर इतना भागा दौड़ी लगी रहती है, फिर आएंगे आप थोड़ा बहुत घर पे बात करेंगे, आके सो जाएंगे, ये होता है थकावट इतना। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि नौकरी कब छोड़ सकते हैं। देखो, नौकरी आप कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी छोड़ेंगे आप अगर, तो 2 साल के बाद अंदर अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। जो पैसे का है आपके 600-700 रुपये पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ता है, और भी ज़्यादा हो सकता है ये। तो आप कभी भी छोड़ सकते हो, छोड़ने के लिए आपको कोई बॉन्ड नहीं। तो जब भी आप छोड़ेंगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है 2 साल के अंदर। अगर 2 साल के बाद आप छोड़ते तो आपको पैसा कोई भी देना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। और ट्रेनिंग की क्लास को मैंने बता दिया, आप पे 6 घंटे की पूरी क्लासेस होती हैं। इस प्रकार से आपका पूरा प्रशिक्षण होता है। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। उसके बाद इसमें जो है आपकी ड्यूटियाँ भी ट्रेनिंग में लगती हैं, कई चीज़ें होती हैं। बाकी आपको ऐसा नहीं, आप जैसे कुछ आपको सामान खरीदना है तो आपको बाहर जो है परमिशन दी जाती है, आपसे कोई भी मिलने, आपका घर के व्यक्ति आ सकता है आपको सामान देने, उसके लिए नो प्रॉब्लम। आप मार्केट भी जा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन आपको मौका मिलता है, पूरी चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से प्रशिक्षण होगा भाई। कुछ दिन आपको तकलीफ होगी 1-2 महीने स्टार्टिंग में, उसके बाद बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका हैबिट में बन जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में आपको 1-2 महीना बहुत खलेगा, क्योंकि मेहनत भी होती है आपकी। ठीक ठाक आपकी रनिंग होगी, 3 से 4 किलोमीटर सुबह करवाएंगे, फिर शाम को 2-3 किलोमीटर, ऐसे होती रहती है ट्रेनिंग। तो इतना आसान मत समझना भाई। तो पढ़ने के लिए थोड़ा कम समय मिलेगा, तो जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी अपना तैयारी करते हो। महिलाओं के लिए भी इसमें दिया गया है भाई, तो जो महिलाएं हैं वो पढ़ लीजिएगा। उसको अब जो है पूरा आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा, आप जाके